जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द मयंक रिपोर्ट चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से एक पीडीएफ जारी किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पीडीएफ ही हमको लगा, इसलिए हमने सोचा कि इस पीडीएफ को कवर किया जाए। देखिए, इसमें संपूर्ण आधुनिक भारतीय इतिहास जो है एक नज़र में वन लाइनर फॉर्मेट में दिया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है रिवीजन के दृष्टिकोण से। जब बिहार दरोगा का एग्ज़ाम लास्ट समय पे होगा, मतलब अंतिम समय पर एग्ज़ाम 2-3 दिन 5 दिन बाद होने वाला है, उस समय इस वीडियो को अगर आप एक बार देख लीजिएगा तो आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और वन लाइनर फॉर्मेट में जिसको याद करने का मतलब हैबिट है, वो इस वीडियो को अभी भी देख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो जो है आप लोग को लगातार मिलते रहे। देखिए, क्वेश्चन है, उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? तो उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। नेक्स्ट, अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध राज्य का संस्थापक जो था वो शहादत खान था। नेक्स्ट, हैदराबाद का संस्थापक कौन था? तो हैदराबाद के संस्थापक जो है चिनक्लीज खां या निजाम उल मुल्क और आसफ जाह, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। तो मतलब ये चिनक्लीज खां अलग है और निजाम उल मुल्क और आसफ जाह ये तीनों अलग अलग। तो ये हैदराबाद का संस्थापक था। ठीक है। नेक्स्ट, रुहेलखंड का संस्थापक कौन था? तो वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां था। कौन था? वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल राज्य का संस्थापक कौन था? तो बंगाल राज्य का संस्थापक जो है ये मुर्शिद कुली खां था। कौन था? मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट है, कर्नाटक राज्य का संस्थापक कौन था? तो कर्नाटक राज्य का संस्थापक जो है सादुतुल्ला खां था। सादुतुल्ला खां राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भरतपुर राज्य का संस्थापक कौन था? तो भरतपुर राज्य जो है इसका संस्थापक था चूड़ामन एवं बदन सिंह। कौन था? चूड़ामन एवं बदन सिंह। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को किसकी उपाधि दी थी? तो शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। बुरहान उल मुल्क राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शहादत खां का वास्तविक नाम क्या था? तो शहादत खां का वास्तविक नाम था मीर मोहम्मद आमीन। ठीक है, मीर मोहम्मद आमीन राइट आंसर है। नेक्स्ट, बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? तो मुअज्जम के नाम से वो फेमस था। मुअज्जम नाम था बहादुर शाह का। ठीक है। नेक्स्ट, बहादुर शाह को किस उपनाम से पुकारा जाता था? तो बहादुर शाह को साहे बेखबर के नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि वो मतलब राजपाट चलाने से ज़्यादा अन्य काम में ज़्यादा ध्यान देता था, इसलिए उसे साहे बेखबर नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, जहांदर शाह अपने शासन में डैश नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। तो लाल कुमारी नाम की जो वेश्या थी, उनको जहांदार शाह जो है आपका ये अपने शासन में हस्तक्षेप करने के लिए आदेश दे दिया था। जहांदार शाह का ही दूसरा नाम क्या था? लंपट मूर्ख। ठीक है। नेक्स्ट है, मुगल कालीन इतिहास में शासक निर्माता के रूप में किस किस को जाना जाता है? तो सैयद बंधु, हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां। यानी सैयद बंधु में ही हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां दो नामक दो भाई था। इन्हें आपका शासक निर्माता या नृप निर्माता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? लंपट मूर्ख जो है ये जहांदार शाह को कहा जाता है। जहांदार शाह जो है लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? तो घृणित कायर की संज्ञा जो है फर्रुखसियर को दिया जाता है। फर्रुखसियर राइट आंसर हो जाएगा। घृणित कायर यानी कि फर्रुखसियर। नेक्स्ट, रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो रंगीला बादशाह के नाम से जो है मोहम्मद शाह जाना जाता है, और मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में आपका नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और मयूर सिंहासन को छीन लिया था। ठीक है। नेक्स्ट, तुरानी सैनिक हैदर बेग ने कब सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कब की थी? तो तुरानी सैनिक हैदर बेग ने सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या आपका 9 अक्टूबर 1720 को किया था। 9 अक्टूबर 1720 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में हैदराबाद के चिनक्लीज खां ने डैश की उपाधि के धारण की तथा कब स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया? तो मोहम्मद शाह 1725 में आपका चिनकली आपका यहाँ पर 1700 मोहम्मद ये जो आपका चिनक्लीज खां थे वो मोहम्मद शाह का उपाधि धारण किया और 1725 ईस्वी में आपका नया स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, हैदराबाद की स्थापना किस
देशवासियों ने किया था। तो हैदराबाद की स्थापना की अगर बात करें तो ये तुरानियों ने किया था, तुरानी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अवध राज्य की स्थापना किस देशवासी ने किया? तो अवध राज्य की स्थापना की अगर बात करें तो ये ईरानियों ने किया था, ईरानी राइट आंसर है। देखिए ये पीडीएफ जो है आपका 35 पेज का है, ठीक है। 35 पेज में ये पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो वन लाइनर में समाप्त हो जाएगा। तो ये एक हमको अच्छा लगा, बहुत अच्छा जो मतलब इसमें कवर किया जाएगा, तो हमको लग रहा है कि अच्छा खासा मतलब फ़ायदा हो जाने वाला है इससे, और लास्ट टाइम में तो इससे फ़ायदा होना ही है। और आपका और भी जो भी पीडीएफ हैं, बुक हैं, उनको हम इस चैनल पर कवर करने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने कब दिल्ली पर आक्रमण किया? तो ये 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था, और इस समय दिल्ली पर किसका शासन था? तो मोहम्मद शाह का शासन था, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब वहाँ का शासक कौन था? तो तब वहाँ का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था, ठीक है। मोहम्मद शाह राइट आंसर है। नेक्स्ट, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन जो है आपका नादिर शाह को कहा जाता है, नादिर शाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर किसने फारस को वापस लौटा दिया था? तो फारस को वापस लौटा दिया था तथा यह सब किनका बनवाया हुआ था? तो ये नादिर शाह ने लौटा दिया था, और मयूर सिंहासन जो है या तख्ते ताउस वो शाहजहाँ का बनवाया हुआ था, ठीक है, शाहजहाँ का। नेक्स्ट है, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला था, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही नादिर शाह ने आक्रमण किया और तख्ते ताउस को लेकर के चला गया। तो ये लास्ट बादशाह था मोहम्मद शाह। नेक्स्ट, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में डैश ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया? तो 1803 ईस्वी में आपका शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका पुर्तगालियों ने जो है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में आपका वो अधिकार पत्र लिया था, मतलब व्यापार विस्तार करने का? तो वो अकबर था, अकबर के शासनकाल में, ठीक है। अकबर राइट आंसर हो जाएगा उसका। नेक्स्ट है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब तथा किनके बीच हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है ये 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली व मराठा के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? तो अहमद शाह अब्दाली व मराठा के बीच। नेक्स्ट है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसकी हार हुई थी? तो देखिए पानीपत के तृतीय युद्ध में आपको मराठों का हार हो गया था, ठीक है, मराठा का, और जीत किसकी हुई थी? तो अहमद शाह अब्दाली की। नेक्स्ट, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था तथा यह कितने बार भारत पर आक्रमण किया था? तो ये इसका वास्तविक नाम जो था वो अहमद शाह था, और भारत पर अहमद शाह अब्दाली जो है 8 बार आपका आक्रमण किया था। कितना बार? 8 बार। नेक्स्ट है, शाह आलम द्वितीय का हत्या कब तथा किसने करवाया था? तो शाह आलम द्वितीय का हत्या जो है 1806 ईस्वी में गुलाम कादिर खान ने करवाया था। गुलाम कादिर खान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? जो अंतिम मुगल सम्राट कौन था डायरेक्टली? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, ये अंतिम मुगल सम्राट था, और इन्हें जो है आपका रंगून में निष्कासित जीवन बिताने के लिए भेज दिया था। जब 1857 की क्रांति में बहादुर शाह भाग लिया तब अंग्रेजों ने उसे बंदी बनाकर कहाँ दिया था? तो बंदी बनाकर रंगून भेज दिया था। और रंगून कहाँ है? तो अभी वर्तमान में म्यांमार जो देश है वहीं पर रंगून है, ठीक है। लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनवाया था? तो लाल किला स्थित हीरा महल जो है ये आपका बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। बहादुर शाह जफर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिर्जा गालिब किसके समय दिल्ली में रहते थे? तो बहादुर शाह जफर के शासनकाल के समय में वो दिल्ली में रहते थे। नेक्स्ट है, हयात बख्श बाग लाल किला कहाँ स्थित है? तो हयात बख्श बाग या लाल किला आपका दिल्ली में स्थित है, दिल्ली राइट आंसर है। नेक्स्ट बहादुर शाह का शासनकाल है। तो बहादुर शाह का शासनकाल आपका 1707 से 1712 ईस्वी है। 1707 से 1712 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जहांदार शाह का शासनकाल है। तो जहांदार शाह का शासनकाल जो है ये आपका 1712 से 1713 ईस्वी है। कितना? 1712 से 1713। नेक्स्ट फर्रुख सियर का शासनकाल है। तो फर्रुख सियर का शासनकाल जो है 1713 से 1719। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल है 1719 से 1748,
ठीक है। अगला है अहमद शाह का शासनकाल है 1748 से 1754 ईस्वी। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल है 1754 से 1759 ईस्वी। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल है 1759 से 1806 ईस्वी। देखिए ये जितना भी शासनकाल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा हम लोग देख लेते हैं एक बार। बहादुर शाह का शासनकाल कितना है 1707 से 1712। जहांदार शाह का कितना है 1712 से 1713। फर्रुखसियर का 1713 से 1719। मोहम्मद शाह का 1719 से 1748। अहमद शाह का 1748 से 1754। आलमगीर द्वितीय का 1754 से 1759। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल है 1759 से 1806। नेक्स्ट देखते हैं अकबर द्वितीय का शासनकाल है 1806 से 1837। बहादुर शाह जफर का शासनकाल है 1837 से 1857 और उसके बाद जो है 1857 में इसको रंगून भेज दिया और इसके बाद जो है मुग़ल पद जो है मुग़ल का जो बादशाह का पद है वो ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वास्को डी गामा भारत कब तथा यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित किस बंदरगाह पर पहुंचा। तो देखिए 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट नामक बंदरगाह पर यह पहुंचा था। और दूसरी बार अगर वास्को डी गामा के बारे में पूछेगा कि दूसरी बार ये भारत कब आया था, तो ये 1502 ईस्वी में आया था। ठीक है। नेक्स्ट वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक डैश ने सहयोग किया। तो गुजराती पथ प्रदर्शक था अब्दुल मुनीद। अब्दुल मुनीद ने इन्हें जो है पथ दिखाया था वास्को डी गामा को और यह उसी के मतलब दिशा निर्देश पर ये भारत का खोज कर पाया और भारत पहुंच पाया था। नेक्स्ट भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था तथा कब आया। तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 ईस्वी से ये आपका जब आया तो ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन करके आया था। नेक्स्ट भारत में पुर्तगालियों का वायसराय कब तथा किसे बनाया गया। तो भारत में पुर्तगालियों का वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क को बनाया गया था और दूसरा वायसराय था तो ये फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को जो है मतलब वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने आपका ब्लू वाटर पॉलिसी जारी किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था, समुद्र पर जो अपना अधिकार था पुर्तगालियों का वो बनाने के लिए इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी बनाया और अल्बुकर्क ने इस ब्लू वाटर पॉलिसी को ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट है किसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा जीत लिया था आदिल शाह से, यूसुफ आदिल शाह से। नेक्स्ट पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी किस स्थान पर खोली। तो पहली व्यापारिक कोठी की अगर बात की तो कोचीन में खोली थी। नेक्स्ट दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी। तो ये सन थोमे था, सन थोमे। नेक्स्ट है पुर्तगालियों के भारत में किसका आगमन हुआ। पुर्तगालियों के बाद जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, डच का। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला डच यात्री कौन था तथा कब भारत आया था। तो कर्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में कार्नेलियन हाउटमैन ने भारत आया 1596 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब और कहाँ बनाया। तो देखिए 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। और पुर्तगाली की अगर बात करें तो पुर्तगाली जो है कालीकट पहुंचा था और प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर बनाया था। तो प्रथम व्यापारिक कोठी आपका कोचीन में बनाया था। ठीक है। ये डच जो है मसूलीपट्टनम में बनाया था 1605 ईस्वी में। नेक्स्ट है डचों का दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित हुआ। तो दूसरी का तो कम पूछता है लेकिन देख लीजिए पुलिकट में मतलब इन्होंने दूसरा व्यापारिक कोठी बनाया था। नेक्स्ट है डचों ने पुलिकट में किस सिक्कों को ढलाई किया। तो डचों ने पुलिकट में जो है आपका स्वर्ण सिक्कों का ढलाई किया था। स्वर्ण सिक्का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ। तो डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन जो है 1759 ईस्वी में हुआ। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ और इस बेदरा के युद्ध में आपका डचों का हार हो गया और इसमें जो है डच जो है मतलब अंतिम रूप से हार गया और ये जो है भारत से चला गया। बेदरा का युद्ध कब हुआ। तो 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ।
नेक्स्ट है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड को किस रानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया? तो एलिजाबेथ प्रथम जो है, इन्होंने जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को मतलब इंग्लैंड की रानी थी ये, और इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे, वह पहला गवर्नर कौन था? देखिए टॉमस स्मिथ जो है ये पहला गवर्नर था, और इसमें साझेदार की संख्या 217 थी, यानी कि शेयर होल्डर बोल सकते हैं कि उसमें मतलब उसका जो फायदा था वो कितना व्यक्ति ले रहा था, तो 217 आदमी का एक टीम था, 217 मेंबर का, और ये उस कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस जो था मुगल दरबार में जाने वाला पहला मतलब अंग्रेज था। नेक्स्ट है जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में कौन आया था? तो जहांगीर के दरबार में आपका कौन आया था? तो कैप्टन हॉकिंस आया था। कैप्टन हॉकिंस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन था। कौन था? रेड ड्रैगन। नेक्स्ट है 1611 ईस्वी में दक्षिणी पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने किस जगह पर व्यापारिक कोठी की स्थापना की? तो 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो है मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी का स्थापना किया था। नेक्स्ट है जहांगीर ने कब अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी? तो ये 1613 ईस्वी में, ठीक है, 1613 ईस्वी में। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर सूरत में कब व्यापारिक कोठी स्थापित की? तो अंग्रेज जो है पश्चिमी तट पर सूरत में सबसे पहले व्यापारिक कोठी कब स्थापित किया था, देख लेते हैं। तो ये 1613 ईस्वी में, ठीक है, 1613 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अंग्रेजों ने पहली बार सूरत में कब व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया? तो ये 1608 ईस्वी में पहली बार जो है व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है कब तथा किसे सम्राट जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को, 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो। और सबसे पहले जो है मुगल दरबार में कौन आया था? तो कैप्टन हॉकिंस। नेक्स्ट है सर टॉमस रो भारत में कब तक रहे थे? तो ये फरवरी 1619 तक रहे थे। 1615 में आया था और फरवरी 1619 तक भारत में रहा था। नेक्स्ट है गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान कब दिया? तो अंग्रेजों को सुनहला फरमान जो है ये 1632 ईस्वी में दिया था। 1632 ईस्वी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर कब लिया था? तो 1639 ईस्वी में जो है मद्रास पट्टे पर ले लिया था। नेक्स्ट है फोर्ट सेंट जॉर्ज कोठी कहाँ स्थित है? तो ये फोर्ट सेंट जॉर्ज कोठी जो है ये आपका मद्रास में स्थित है। मद्रास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा। कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये पुर्तगाल की राजकुमारी थी। पुर्तगाल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चार्ल्स द्वितीय कहाँ का राजकुमार था? तो चार्ल्स द्वितीय जो है ब्रिटेन का राजकुमार था। ब्रिटेन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चार्ल्स द्वितीय का विवाह कब तथा किसके साथ हुआ था? तो 1661 ईस्वी में कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा के साथ 1661 ईस्वी में हुआ था। और चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई प्रांत दे दिया किसने? तो पुर्तगाली के अधीन था बम्बई, और उन्होंने जो है चार्ल्स द्वितीय को आपका दहेज के रूप में ये बम्बई प्रांत दे दिया, क्योंकि कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा जो है पुर्तगाली की राजकुमारी थी। पुर्तगाल की राजकुमारी, ठीक है। नेक्स्ट चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को कितने पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया तथा कब दिया? तो 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दिया और 1668 ईस्वी में दिया। देखिए 1661 ईस्वी में शादी हुआ, 1661 ईस्वी में उन्हें दहेज में मिला, और 1668 ईस्वी में इन्होंने आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को वार्षिक किराए पर दे दिया। कितना वार्षिक किराया था? तो 10 पाउंड था, ठीक है। नेक्स्ट 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर डैश को बनाया। तो सूरत से हटाकर ये कहाँ बना दिया? तो बम्बई को बना दिया था, ठीक है। नेक्स्ट बम्बई शहर का स्थापना
कब तथा किसने किया? तो बम्बई शहर का स्थापना की अगर बात करें तो 1669 से 77 ईस्वी में गेराल्ड ओगियर ने किया था। गेराल्ड ओगियर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बंगाल का शासक था, तो बंगाल का शासक जो था ये शाह शुजा था। कौन था? शाह शुजा। नेक्स्ट सर्वप्रथम किसने 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी? तो अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति तथा इस अनुमति को क्या कहते हैं? तो शाह शुजा ने जो है व्यापारिक छूट दिया था और इस अनुमति को निशान कहा जाता है। एक पत्र टाइप से होता है और इसको निशान कहा जाता है। नेक्स्ट अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव यानी सुल्तानती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी डैश रुपये भुगतान कर कब प्राप्त की? तो 1200 रुपये भुगतान कर 1698 ईस्वी में प्राप्त किया था। देखिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव यानी कि सुल्तानती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये मतलब भुगतान कर आपका 1698 ईस्वी में प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? तो फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो ये चार्ल्स आयर था। कौन था? चार्ल्स आयर। नेक्स्ट है कोलकाता नगर की नींव किसने रखी? तो जॉर्ज चार्नोक ने रखी थी। जॉर्ज चार्नोक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी डैश के द्वारा डैश शहर में वर्ष 1668 ईस्वी में स्थापित किया गया। देखिए भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत शहर में वर्ष 1668 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट 1674 ईस्वी में आपका फ्रांसीसी कंपनी का निदेशक कौन था? तो 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी का निदेशक फ्रैंक्विस मार्टिन था। कौन था? फ्रैंक्विस मार्टिन। नेक्स्ट है वालीकोंडापुर के सूबेदार कौन थे? तो वालीकोंडापुर के सूबेदार जो थे ये शेर खां लोधी थे। कौन? शेर खां लोधी। नेक्स्ट है शेर खां लोधी से पुडुचेरी नामक एक गांव किसने प्राप्त किया? तो शेर खां लोधी से पुडुचेरी नामक एक गांव जो है ये फ्रैंक्विस मार्टिन ने प्राप्त किया था। फ्रैंक्विस मार्टिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 48 ईस्वी में हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध डैश के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध कब तथा किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो 1748 ईस्वी में एक्सलासापल की संधि के तहत जो है ये समाप्त हो गया और इसी के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी आपका समाप्त हो गया था। नेक्स्ट द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से 54 ईस्वी में हुआ। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, यहाँ पर डुप्ले की हार हुई थी। ठीक है, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट डुप्ले की हार होने के बाद भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर कौन बना? तो अगला फ्रांसीसी गवर्नर जो है गोडेहू बना। कौन बना? गोडेहू। नेक्स्ट है पांडिचेरी की संधि कब हुई? तो पांडिचेरी की संधि जो है ये आपका जनवरी 1755 ईस्वी में हुआ था। जनवरी 1755 ईस्वी। नेक्स्ट कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब से कब तक हुआ? तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो है ये 1756 से 63 ईस्वी के बीच हुआ। 1756 से 63 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई? तो ये पेरिस के संधि के तहत समाप्त हो गई थी। पेरिस का संधि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने डैश के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। तो सर आयरकूट जो आपका है फ्रांसीसी सेना का जो मतलब कमांडर था, तो अंग्रेजी सेना का कमांडर सर आयरकूट, इसके नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई लड़ी गई और फ्रांसीसियों को एकदम पूरी तरह से सफाया कर दिया गया। तो वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1760 ईस्वी में। किसके बीच? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच। अंग्रेज का कौन सेनापति था? तो सर आयरकूट था। नेक्स्ट अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? तो पांडिचेरी को फ्रांसीसी से 1761 ईस्वी में छीन लिया।
नेक्स्ट पेरिस की संधि कब हुई? तो पेरिस की संधि जो है 1763 ईस्वी में हुई थी, 1763 ईस्वी राइट आंसर है। नेक्स्ट है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1602 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 ईस्वी में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1731 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने 1503 में अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो पुर्तगाली का प्रथम फैक्ट्री कहाँ था? कोचीन में। डच का कहाँ था? मसूलीपट्टनम में। ठीक है। डच मसूलीपट्टनम में कब प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया? तो 1605 ईस्वी में। अंग्रेज जो है 1611 में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो ये भी जो है मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। डच और अंग्रेज मसूलीपट्टनम में ही स्थापित किया, लेकिन डच जो है 1605 ईस्वी में स्थापित किया और अंग्रेज जो है कब स्थापित किया? तो अंग्रेज जो है आपका स्थापित किया 1611 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है डेनिश ने 1620 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो ट्रावनकोर में। देखिए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश को स्वीडिश कहा जाता है, तो इन्होंने अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो 1620 ईस्वी में स्थापित किया। फ्रांसीसी ने 1668 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो ये सूरत में स्थापित किया। तो इतना मतलब वेरिएंट था, सभी जगह स्थापित किया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। तो ये अब दूसरा वीडियो में कवर करेंगे। अभी लंबा वीडियो हो गया, इतना देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जो है इसी प्लेलिस्ट में आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा, और आप अगर लेट से देख रहे हैं तो आपको एकदम लगातार मिल जाएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।